धनु राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना रिश्तों के मामले में गंभीर निर्णय, स्थायित्व और सामाजिक मान्यता के संकेत दे रहा है। जो जातक प्रेम विवाह की सोच में हैं या जिनका विवाह पूर्व में रुका हुआ था, उनके लिए यह समय ग्रहों की विशेष कृपा लेकर आया है। गुरु का षष्ठ भाव में गोचर, रिश्तों की परीक्षा और सफलता। बृहस्पति, जो कि धनु राशि के स्वामी भी हैं, इस समय षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर थोड़ी सी मेहनत और धैर्य के बाद सकारात्मक परिणाम देने वाला है। खासकर जिनका रिश्ता किसी कारण से आगे नहीं बढ़ रहा था, उन्हें अब मंजूरी मिलने के पूरे संकेत हैं। शुक्र का सप्तम भाव में प्रवेश, सप्तम भाव में प्रेम और विवाह कारक। विवाह योग के लिए सबसे शुभ स्थिति तब बनती है जब शुक्र सप्तम भाव में हो, और यही स्थिति इस महीने आपके पक्ष में बन रही है। इसका अर्थ है प्रेम संबंधों को वैवाहिक रूप में बदलना, नई जोड़ी बनना और सच्चे जीवन साथी की प्राप्ति के मजबूत संकेत। सूर्य और बुध का अष्टम भाव में गोचर, छुपे रिश्तों का खुलासा और पारिवारिक स्वीकार्यता। सूर्य और बुध का गोचर अष्टम भाव में होने से जो रिश्ते अब तक गुप्त थे, उन्हें अब समाज और परिवार के सामने लाने का समय है, और उसमें सफलता के योग भी बन रहे हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर, घर में विवाह चर्चा, उत्सव का योग। मंगल का चतुर्थ भाव में होना घर में विवाह चर्चा शुरू होने, रिश्ते तय करने या विवाह की तैयारी शुरू होने का संकेत है। यह गोचर परिवार के सहयोग और ऊर्जा के साथ भरा हुआ होता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप अपने प्यार में कुछ छुपे छुपे से रहेंगे और अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 तारीख से वह आपके नवम भाव में चले जाएंगे और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इस दौरान अपने प्रियतम से कुछ कहासुनी होने के योग बनेंगे या उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। पूरे महीने लगभग 29 तारीख तक शुक्र महाराज पंचम भाव में विराजमान रहकर आपके प्यार को बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के प्यार के रंग में रंगे नजर आएंगे। आपको उनके साथ रुमानियत भरे पल बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जाने, साथ में खाना खाने, फिल्म देखने और ऐसी सभी गतिविधियों में संलग्न रहेंगे जिससे एक दूसरे को भरपूर समय भी देंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में पूरे महीने रहेंगे और 9 तारीख से अस्त हो जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहकर वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 तारीख से सप्तम भाव में आएंगे और 22 तारीख तक वहीं विराजमान रहेंगे। इस दौरान वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। आपके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संवाद कौशल अच्छा होने से रिश्ते में मौजूद गलतफहमियां दूर होंगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा।